आज इस मूवी के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। उसका बेसिक पॉइंट ये है कि अगर इंसान को उसकी जिंदगी में उसके डिजायर के मुताबिक सब कुछ मिलने लग जाए तो ये उसके लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि उस इंसान का लालच बढ़ता रहता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज हासिल करने के लिए उसे कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। और अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी का मेन कैरेक्टर एक यंग कपल होता है, जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट होता है। ये लोग एक छोटे से सिटी में घर ले लेते हैं। मैट जो कि एक आर्टिस्ट होता है और केट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन वो दोनों इस जॉब को स्किप कर चुके थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ न्यू करना था। जिस घर में वो लोग शिफ्ट होते हैं उसके आसपास तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक अजीबोगरीब सा रूम मिलता है और उन्हें रूम की चाबी भी उसी सामान में से मिल जाती है। और जैसे ही वो लोग उस रूम को ओपन करने जाते हैं तो घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद ही ब्लिंक होने लग जाती हैं और इसी के साथ ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लेकिन ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। जब मैट बेसमेंट में जाता है तो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट वायर से भरा होता है और यहाँ तक कि कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होता जहाँ पर वायर्स ना हो। घर के नीचे बिल्कुल सेंटर पर एक व्हील होता है जिसमें कुछ लाइट्स चल रही होती हैं। घर की सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, लेकिन वो लाइट्स चल रही होती हैं। इलेक्ट्रिशियन को सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन वो जाते जाते मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने घर क्यों खरीदा, बहुत टाइम से घर खाली पड़ा है। और एक अजीब बात वो बताता है कि आपसे पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका यहाँ पर मर्डर हुआ था। ये सुनकर मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसमें किसी का मर्डर हुआ था और जाहिर है उन लोगों के लिए काफी डेंजर था। ये सब बातें वो केट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने का रीजन आज तक पता नहीं चला और उसके बाद उस लड़के को साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इन सब बातों के बाद मैट एक लैंप लेकर अकेला उस रूम में बैठा रहता है और विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल आ जाए। और तब उसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तो तब उसके सामने एक वाइन की बोतल पड़ी होती है। उसे देखकर वो काफी डर जाता है कि ये क्या हुआ, और वो बोतल एग्जैक्टली उस बोतल जैसी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केट उठती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं और वो मैट को देखने के लिए उसी रूम में जाती है। जब केट उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूम मुख्तलिफ चीजों से भरा हुआ है, जिसमें पेंटिंग्स, ड्रेसेस और अलग तरह की चीजें होती हैं। वो तब मैट उसे रियलिटी बताता है कि ये वो रूम है जो कोई भी चीज हमें दे सकता है जिसकी हम विश करें। और मैट केट को भी कहता है विश करने के लिए। इस पर केट कहती है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब दे दो। मैट उसे समझाता है कि ये रूम कोई चीज देता है, कोई जॉब नहीं दे सकता। किसी चीज की ख्वाहिश करो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। तब वो पैसों की डिमांड करती है, जिस पर वो लाइट फिर से ब्लिंक होती है और एक कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को ये सब अच्छा नहीं लगता, जिस पर मैट उसे बहुत समझाता है, लेकिन इसके बाद इन दोनों में काफी क्रेज पैदा हो जाता है और वो अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड विश करते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं, ड्रग्स पार्टी, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और उन सारे पैसों की एक दीवार बना लेते हैं। उस रूम से काफी कुछ ले चुके होते हैं, काफी एंजॉय कर चुके होते हैं, लेकिन अब उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ चुका होता है, जिस पर केट काफी परेशान रहने लगती है और मैट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में कहता है। लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका होता है। इन दिनों में काफी बहस होती है। तब फ्रेश एयर लेने के लिए मैट घर से बाहर निकल जाता है और केट उदास होकर घर में बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो उस रूम में जाकर बच्चे की विश कर देती है, जिसके बदले में उसे बच्चा मिल जाता है। जब मैट घर आता है तो और उस बच्चे को रोता हुआ देखता है तो काफी हैरान होता है और केट पर गुस्सा करता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें चीजों की विश करने के लिए कहा था, किसी इंसान को नहीं। कि तुमने क्या कर दिया और इसका अंजाम तुम्हें पता है क्या हो सकता है। वो दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे और बच्चे को दोबारा गायब नहीं कर सकते थे। मैट इस घर में होने वाले मर्डर के आर्टिकल्स इंटरनेट पर देखता है। तब उसे पता चलता है किलर का नाम जॉन डोई था और इसी रूम के कहने पर उसने उसे मारा था। और उस किलर से मिलने के लिए मैट साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाता है। मैट जब वहाँ पहुँचता है तो जॉन डे को पता चलता है कि उसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ। घर वापस आते हुए मैट अपनी कार में पेट्रोल फिल करवाता है। जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तब वो देखता है कि पैसे नहीं है बल्कि मिट्टी है। जहाँ पर उस रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है और वो ये है कि रूम से विश की गई चीज अगर उस घर से बाहर रहेगी तो वो खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो भागकर घर वापस आता है और फिर उसे पूरे घर को एक्सप्लोर करता है। उस वजह को जानने के लिए कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन उसे वायर्स के अलावा वहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। उस बेसमेंट के अलावा उस पूरे घर में भी वायर्स होती हैं। वो बच्चा काफी रो रहा होता है, जिस पर केट उसे बाहर ले जाती है। मैट उसे मना करता है कि उसे घर से बाहर ना लेके जाओ, लेकिन ऐसा रीजन नहीं बताता। फिर उसके बावजूद केट उसे घर से बाहर ले जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसके कलर भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन केट जोर जोर से चिल्लाती है और मैट को बुला रही होती है। तब मैट उन दोनों को अंदर लेकर आता है और तभी हम बड़ी एक अजीब सी चीज देखते हैं कि उनका वो छोटा सा बच्चा, जो कि अब वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा था बल्कि वो तकरीबन 7-8 साल का लड़का बन चुका था। और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई जिंदा चीजें वो रूम देगा और अगर वो उस घर से बाहर जाएंगी तो उनकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और एज इंक्रीज होने के साथ साथ वो बूढ़ा हो जाएगा और वो मर भी जाएगा।
और यही वजह है कि उसे अंदर रखना पड़ेगा। जब ये सब कुछ केट को पता चलता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी होती है और तब के बाद दोनों वाइफ हस्बैंड के दरमियान रिलेशन कुछ अच्छा नहीं रहता, यहाँ तक कि सेपरेट रूम में रहने लगते हैं। केन अपने बेटे शेन को भी अपना सब कुछ समझ चुकी होती है और मैट अपने रूम में ब्लैक और व्हाइट कलर करता रहता है। शेन दिखने में और रहने सहने में तो बाकी बच्चों ही जैसा होता है, लेकिन उसे बाहर जाना अलाउ नहीं होता। शेन को लेकर उन दोनों में काफी क्लैश था। एक दिन उन दोनों के झगड़े की वजह से शेन सारी रात सोता नहीं है और घर में घूमते फिरते उसे बेसमेंट में चला जाता है और उस वायर्स और उस व्हील के पास पहुंच जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है और वो उस रूम में भी चला जाता है। तो तब उसे पता चलता है कि वो उस दुनिया में कैसे आया और उसे भी पता चल जाता है कि उसके पास काफी पावर्स भी हैं। और अगले दिन शेन अपनी इमेजिनेशन से उस रूम को बहुत बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, आइस भी होती है, जिसको वो स्नोमैन बना देता है। केट जो कि उस बच्चे के साथ खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना बच्चा समझ चुकी होती है, लेकिन मैट इन सब से खुश नहीं होता और उसे महसूस होता है कि बच्चे के पास काफी पावर्स हैं और वो इसे इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। और यही नहीं कि बच्चा उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। इसी दौरान मैट के पास साइकेट्रिक हॉस्पिटल से जॉन डोए का फोन आता है और वो अपनी रिलेटिव बताता है कि उसने क्यों उस कपल को कत्ल किया था। वो कहता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उस रूम से एक बच्चा विश किया गया था, पर वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डोए ही होता है। और अब जब वो बड़ा हो चुका था और उसे बड़ा होना भी था और बाहर भी जाना था और चीजों को भी एक्सप्लोर करना था और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन उसके लिए ये काफी मुश्किल था। फिर उसे रूम कहता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना होगा तुम्हें उसको मारना पड़ेगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। और यही वजह है कि वो विश करने वाली औरत को मार देता है और उसके साथ साथ उसके हस्बैंड को भी मार देता है और इसी वजह से वो जेल में भी चला जाता है। और ये सारी कन्वर्सेशन दूसरे फोन से केट सुन लेती है और गुस्से में कार लेकर घर से बाहर चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेट नाइट वो घर नहीं आती और ड्राइव करती रहती है और घर पर शेन अपनी मदर के लिए पूछ रहा होता है, जिस पर मैट को काफी गुस्सा आता है। तब उसे रियलिटी बता देता है कि तुम्हें हमने उस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट में बड़े हो जाओगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। और तब वो उस बच्चे को जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर आता है, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि जो भी है लेकिन है तो वो एक बच्चा ही, जिस पर वो उस बच्चे से सॉरी कहता है और उसे एक स्टोरी सुनाता है और फिर वो दोनों ऐसे हो जाते हैं जैसे एक बाप और एक बेटा। जब आधी रात को केट घर वापस आती है तो वो उन दोनों का साथ देकर काफी खुश होती है कि आफ्टर ऑल मैट ने उस बच्चे को एक्सेप्ट तो किया। और तब मैट की आंख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते हैं और शेन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख रहा होता है और वो अपने दिल में अपनी माँ के लिए अट्रैक्शन को फील करता है और उसे सारी रियलिटी भी पता चल जाती है। और अगले दिन वो घर से बाहर जाता है और अंदर वापस आता है तो वो एक 18 साल का लड़का बन चुका होता है और अंदर आकर वो मैट को मारने की कोशिश करता है और इसी दौरान केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट होश में आती है तो वो बताता है कि हम दोनों के दरमियान फाइट हुई थी और इसी दौरान वो मर गया है। ये सुनकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें बच्चा मिला था पर वो चला गया है। तब केट उसे कहती है कि मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब मैट उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और सबसे बड़ी बात यहाँ हमें सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है पर हमें ये जगह छोड़नी चाहिए। केट को ये एहसास होता है कि मैट के बिहेवियर बदलता जा रहा है और वो काफी अजीब होता जा रहा है और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तब पता चलता है कि वो मैट नहीं शेन है, जो कि एक आदमी बन चुका है। शेन अपनी पावर्स के बारे में जानता था। वो मैट इसलिए बना था कि केट के लिए उसके दिल में इमोशंस बढ़ते जा रहे थे। फिर शेन उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा बना लेता है। केट जो कि बेहोश होती है, शेन उसे उठाकर रूम में ले जाता है। मैट जो बेहोश होता है उसकी आंख खुलती है और वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढता है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों कहीं नहीं मिलते और यहाँ तक वो रूम में भी लॉक होता है और उसके साथ वाली दीवार में बहुत बड़ा होल करके अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारी वायर्स मिलती हैं, जिसको वो हटाकर दीवार की दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ पर उसे अपने घर जैसा ही सारा एनवायरनमेंट नजर आता है। और तब मैट समझ जाता है कि ये सारा किया धरा शेन का है और तब केट के सामने दो मैट आ जाते हैं, जिस पर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वो शेन को बुलाती है, जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है और उसे पता चलता है कि असली मैट कौन है और शेन कौन है। और केट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सब कुछ शेन की पावर से हो रहा होता है। वो पूरे घर का सेटअप चेंज कर देता है और उन्हें भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। जो असली मैट था वो तो घर से बाहर भाग रहा था, जिस पर शेन भी उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो उस दीवार को पार कर असली घर में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे शेन भी असली घर में आ जाता है और तभी मैट उसे पकड़कर घर से बाहर ले जाता है और तभी केट दरवाजा बंद कर देती है। काफी देर बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वो एक ओल्ड मैन बनकर वहीं पर मर जाता है। इन सब के बाद केट काफी डिस्टर्ब रहती है और फिर वो उस घर को छोड़ देते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।